हरिओम। तृतीय अध्याय कर्मयोग। भगवान अर्जुन को महाभारत युद्ध में मोह से मुक्त करने के लिए सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया है और उसके बाद तो स्वाभाविक युद्ध का जो परिणाम अति भयावह है, अति करुण स्थिति है, उसी से मुक्त होके शांति में रहने के लिए अर्जुन जब चाहता है तब भगवान सांख्य योग माध्यम से युद्ध करने के लिए अर्जुन को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझाया और अर्जुन के मन में अभी शंका उत्पन्न हुआ है और उसने फिर भगवान श्री कृष्ण को वो ही प्रश्न ही पूछता है। अर्जुन उवाच जायसी यत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। बहुत सुंदर बात है। जो ही अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा ही समझ लेता है। कुछ समझने के लिए पहले सुनने के लिए ही धीरज रखना चाहिए। अर्जुन सब सांख्य सिद्धांत को सुनते हुए ही उनके मन में प्रश्न आया, हे जनार्दन, आप कर्म से ज्ञान को ही चढ़ियात मानते हैं तो पक्षी ही फिर है केशव। मुझे ये युद्ध रूपी भयानक कर्म में क्यों जोड़ते हो? तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अभी सारा विश्व में देखो युद्ध की स्थिति क्या है। एक देश दूसरा के साथ लड़ते हैं, परंतु युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं है। ना धन ना जन कोई भी सुरक्षा महसूस करते, सब ध्वंस हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को ही अर्जुन जो पूछता है वो एक स्वाभाविक स्थिति है। जब ही कर्म से ज्ञान को ही आप चढ़ियात मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हो, फिर ऐसे जो भयावह परिणाम देने वाले युद्ध कर्म है उसी में नियोजित करने के लिए, उसी में भाग लेने के लिए, वही प्रवृत्ति में जाने के लिए आप क्यों मुझे कहते हो? ऐसे प्रश्न अर्जुन करता है। कर्म तो ऐसे करना है जो कर्म से न खुद दुखी होंगे ना दूसरा को ही दुखी करेंगे, वही कर्म है। परंतु युद्ध एक कर्म है, लड़ना एक कर्म है, जहाँ पर आप लड़के ही अपने जीवन को ही दांव में लगाई देते हैं और फिर दूसरे को मारने के लिए प्रयत्न करते हैं। जीत जिसका हो फिर कोई तो एक हारता है, किसी को ही दुख पहुंचता है, किसी का जीवन में कुछ ना कुछ तो अनर्थ ही होता है।
इसीलिए अर्जुन भगवान को जो प्रश्न पूछता है एक स्वाभाविक एक मानवीय प्रश्न है, जियो और जीने दो, परंतु युद्ध से ना आप खुद आराम से जी पाते हैं ना दूसरे को आराम से जीने के लिए छोड़ते हैं। इसीलिए अर्जुन का जो प्रश्न है, फिर उसका जो मूल्यांकन करना है तो फिर देखना भगवान कैसे ही उनको ही जवाब देते हैं।